रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में प्रचार करने में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और डेलीगेट्स राजेश जून ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में बुधवार को हलके में उन्होंने गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ एक विशाल रोड शो निकाला, जो तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह उनके रोहतक रोड स्थित कार्यालय से शुरू होकर बहादुरगढ़ विधानसभा के सभी गांवों से गुजरते हुए शाम को शहर के सेक्टर 6 में संपन्न हुआ। आयोजित रोड शो में शामिल होकर राजेश जून के हजारों समर्थकों ने दीपेंद्र हुड्डा के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजायमान कर दिया। गांवों में ग्रामवासियों ने रोड शो का जोरदार स्वागत किया और बुजुर्गों ने भारी भीड़ और गर्मी के बावजूद आगे आकर राजेश जून और सचिन जून को अपना आशीर्वाद दिया तथा हाथ उठाकर करके दीपेंद्र के पक्ष में मतदान करने का समर्थन दिया। भीषण गर्मी को देखते हुए रोड शो के मार्ग में जगह जगह छबीलें भी लगाई गई थीं तथा एक एम्बुलेंस गाड़ी भी काफिले के साथ साथ चल रही थी। ग्रामीणों ने स्वयं आगे बढ़कर रोड शो में शामिल लोगों को पानी और शीतल पेय आदि पिलाया। राइड शो में जनसमूह को संबोधित करते हुए राजेश जून ने कहा कि बहादुरगढ़ क्षेत्र की जनता से उनका राजनीतिक नहीं अपितु पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि इस बार हमें कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को भारी मतों से बहादुरगढ़ विधानसभा से जीताकर भेजना है, ताकि पिछले 2 लोकसभा में यहां से हुई हार का कलंक मिटा सकें। राजेश जून ने कहा कि इस बार राजनीतिक फिजा बदली बदली सी नजर आ रही है और भाई दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में जबरदस्त जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। इस बार न सिर्फ गांवों में दीपेंद्र की जीत का मार्जिन दुगुना होगा, बल्कि शहर में भी इस बार दीपेंद्र भारी मात्रा में लीड लेकर निकलेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से अगले 2 दिन अपने सभी निजी काम छोड़ ढचकर दीपेंद्र हुड्डा के प्रचार प्रसार में जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष सचिन जून ने कहा कि भाजपा ने न सिर्फ रोहतक लोकसभा क्षेत्र बल्कि पूरे हरियाणा को विकास की रेस में पछाड़ने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस क्षेत्र में कराए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों के बलबूते यहां के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज जो मेट्रो बहादुरगढ़ की जीवन रेखा बनी हुई है और जिसमें हमारी बहन बेटियां आधी रात को भी बेखौफ सुरक्षित माहौल में सफर करके अपने गंतव्य तक पहुंच पा रही हैं, वह मेट्रो सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र जी के अथक प्रयासों से ही बहादुरगढ़ पहुंची है। भाजपा की निकम्मी सरकार से पिछले 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बढ़वाई गई। यदि दीपेंद्र जी सांसद बनते हैं तो न सिर्फ बहादुरगढ़ मेट्रो रोहतक तक पहुंचेगी, बल्कि नजफगढ़ मेट्रो भी बारसा और झज्जर तक ले जाने का काम पूरा होगा। चुनाव प्रचार का सेकंड लास्ट डे कह सकते हैं, आज आपने क्या किया है और क्या इसका नुकसान? देखो पत्रकार साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 22 मई है और कल 23 मई को हमारे एरिया का रोहतक संसदीय क्षेत्र का के पूरे हरियाणा के अपना MP वाले इलेक्शन प्रचार का लास्ट दिन है कल। तो आज लास्ट दिन से 1 दिन पहले मैं राजेश जून, भाई जाओ मन्ना इधर उधर, मैं अपने सभी साथियों को लेकर के, जो आप देख रहे हैं तकरीबन 200 प्लस कार हमारे रोड शो में चल रही है, अपने सभी बहादुरगढ़ हल्के के साथियों को लेकर के पहले हमने अपने ऑफिस से जज्जर मोड़ से और छोटूराम पार्क, देवनगर, न्यू वसंत विहार शहर के कुछ एरिया को टच किया, वहां पे लोगों ने हमारा स्वागत किया। उससे आगे हम हल्के के 31 गांव में ये कारों का काफिला लेकर अपने सभी साथियों को साथ लेकर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हम सभी गांव में 36 बिरादरी से, बल्कि आते वक्त आधे शहर को भी हमने कवर किया है, पूरे हल्के जाते वक्त लास्ट में भी आधे शहर को हम कवर करेंगे। आज हम पूरे हल्के की 36 बिरादरी से भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में वोट करने की अपील को लेकर के निकले हुए हैं। हम सभी अपील कर रहे हैं कि आप बेशक कितनी भयंकर गर्मी हो, आप सभी लोग 25 तारीख को समय से अपने घरों से निकल के एक वोट पोल करें, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में वोट पोल करें, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहादुरगढ़ से भारी मतों से विजयी बनाए। आज हम सब साथियों का यही मकसद है, इसी मकसद में ये काफिला निकला हुआ है। चुनाव प्रचार में है जो बीजेपी मुद्दा बनाती है जाति धर्म के आधार पर। देखिए साहब, बीजेपी की वोट पिछले 10 सालों से हमारे हर घर में बन गई थी। मैं ये कहूंगा कि
हमारे अंदर फूट भी डल गई थी। बीजेपी के पास एक ऐसा छूमंतर था फूट डालने का। हमारे को जात पात में बांट दिया था, हमारे को धार्मिक विचारों में बांट दिया था। कुछ लोग हमारे हर एक घर में ये मान गए थे कि भी हिंदू धर्म के रक्षक है तो बीजेपी है। वो एक हमारी गलतफहमी थी जो आज लोगों के दिल से वो निकल चुकी है, क्योंकि पीछे जो 2-3 महीने पहले आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ किस राजनीतिक पार्टी ने किस कंपनी से कितना चंदा मिला हुआ है, उस आरटीआई के माध्यम से खुलासा क्लियर हुआ कि बीजेपी ने गौ माता के मांस के व्यापारी से, जो व्यापारी एक कंपनी गौ माता के मांस का व्यापार करती है, उस कंपनी ने बीजेपी से सबसे ज्यादा चंदा दे रखा है। बीजेपी वालों ने गौ के मांस का व्यापार करने वाली कंपनी से सबसे ज्यादा चंदा ले रखा है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से दूसरे नंबर का चंदा ले रखा है। तो आम आदमी, पढ़े लिखे समझदार आदमी के दिमाग से ये जो धार्मिक भावना आकि देश के हित में बीजेपी है, देश के हित में मोदी है, वो गलतफहमी निकल चुकी है। अब आम आदमी ये चाहता है अच्छा इंसान कौन है, 36 बिरादरी को सबका बराबर का सम्मान कौन रखता है, सबको महंगाई की सोच, महंगाई को रोकने की सोच किसकी है, बेरोजगारी को घटाने की सोच किसकी है, और जो आने वाले समय में कौन हमारे देश में, हमारे हरियाणा में कौन उन्नति के पद पर ले जा सकता है। आज से पहले जो नारा फेल हो चुका है, बीजेपी ने नारा दिया था 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब लोग समझ चुके हैं। बीजेपी ने जो एक तरीके से जो इंडिया को एक कामयाब किया था, अब एक बहुत बड़ा विकसित देश बना था, बीजेपी ने इन 10 सालों में उस देश को उल्टा बेचने का काम किया है। बड़े बड़े सारे फर्में, एयरपोर्ट, समुद्री जहाज, समुद्री एयरपोर्ट, ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें जो थी हमारे देश की, ये प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया है। अब लोगों का मोह बीजेपी से भंग हो चुका है। आने वाला हर एक मतदाता, हर एक लिखा पढ़ा आदमी इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है। आने वाले सरकार सेंटर में भी इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। क्या लगता है राजेश कि जो दीपेंद्र कहते हैं काम और आचरण पे वोट का सफल काम और आचरण पे दीपेंद्र, इसमें कोई शक नहीं है। दीपेंद्र जी कार्य कह रहे हैं, काम और आचरण पर वोट दीजिए। काम के बारे में आप दे सकते हैं, हम बहादुरगढ़ वासी हैं तो हम बहादुरगढ़ की बात करेंगे। बहादुरगढ़ के बारे में अगर किसी एमपी के नाते से किसी ने विकास करवाया तो दीपेंद्र हुड्डा जी का कोई मुकाबला नहीं है। बहादुरगढ़ के मैं कहूँ तो 50 काम गिनवा सकता हूँ। आप मेट्रो गिनवा सकते हो, आप बामडोली रोड का फ्लाईओवर गिनवा सकते हो, आप आसोदा रोड का फ्लाईओवर गिनवा सकते हो, आप आसोदा और अपना जज्जर रोड देवनगर के सामने की ITI गिनवा सकते हो, आप सरकारी हॉस्पिटल को 100 बेड से 200 बेड का गिनवा सकते हो, आप जिम खाना गिनवा सकते हो, आप अपना गोरैया का वो क्लब का एक बड़ा हॉल गिनवा सकते हो। 36 बिरादरी को सरकारी नौकरियां सबसे ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा जी के राज में, भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में मिली। तो ये जैसे कि बादली रोड है, ये जज्जर रोड है, जितने भी विलेज तो विलेज रोड है, सारे गांव के रोड, सारे स्टेट रोड, सारे के सारे बिल्कुल चकाचक दीपेंद्र हुड्डा जी के राज में, कांग्रेस सरकार के राज में थे। आज जो सारे रोड टूटे पड़े हैं, इन रोडों से इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जवान बच्चों की मौत भी हो रही है। मैं सेक्टर में मेरा रेजिडेंस है, मैंने आज सुबह एक अपने साथी से फोन किया कि आज भाई टाइम से 8 बजे आ जाना। उस साथी ने कहा कि कहां से 8 बजे आ पाऊंगा, 5 बजे सोए हैं हम सारे सेक्टर वासी, 20-30 आदमी रात को लाइट ठीक करवाने में लगे रहे। सेक्टर में भी जहां 0% की बिजली की चोरी होती है, वहां भी सारे ओपन तार हैं, ढीले तार हैं, कोई बिजली की मेंटेनेंस नहीं है, रोडों की मेंटेनेंस नहीं है, काम विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारी नौकरियां सब बंद कर दी गई हैं। सरकारी जो काबिल बच्चे हैं सरकारी नौकरी पाने के, उनके कौशल रोजगार के माध्यम से 18-20 हजार रुपये पर नौकरियां दी जा रही है। जो फिर से हल्के के नौजवानों को उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो दीपेंद्र हुड्डा जी फिर से सरकारी नौकरियों को बहाल करेंगे, 2 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियां निकलेंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा। ठीक है।